नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तारंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दी। इससे क्षेत्र में उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मंत्रिमंडल ने इस महीने की 15 तारीख से 18 साल से अधिक आयु के लोगों को कोविड टीके की बूस्टर डोज मुफ्त देने का फैसला किया। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जयपुर दौरे पर रहीं। भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ बैठक कर समर्थन का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के समूह के नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और गुरुओं के प्रति आस्था और समर्पण प्रकट करने का पर्व गुरु पूर्णिमा आज पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात में तारंगा हिल और अंबाजी तथा राजस्थान के आबू रोड के बीच नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इससे क्षेत्र में संपर्क और आवागमन में सुधार होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि इस परियोजना पर 2,798 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है कि आबू, अंबाजी और तरंगा को रेलवे से नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। 116 किलोमीटर की यह नई रेलवे लाइन मात्र 4 सालों में बनकर तैयार होगी। 2,798 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च आएगा और अगले 4 वर्षों में जब इस पे काम चल रहा होगा तो लगभग 40 लाख मैंडेज इसमें होंगे, जिसमें से लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और रोजगार स्वरोजगार के नए द्वार भी इस रेलवे परियोजना के माध्यम से खुलेंगे। पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि पर्यटन भी एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। ये रेल लाइन इस क्षेत्र में स्थित डेयरी और मार्बल उद्योग के विस्तार में सहायक होगी। इससे कृषि और स्थानीय उत्पादों के परिवहन में तीव्र आवागमन की सुविधा मिलेगी तथा गुजरात और राजस्थान को देश के अन्य हिस्सों के साथ बेहतर गतिशीलता प्रदान करेगी। ये परियोजना मौजूदा अहमदाबाद आबू रोड रेलवे लाइन के लिए वैकल्पिक मार्ग भी प्रदान करेगी। तारंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन की मंजूरी पर आमजन, जनप्रतिनिधियों, उद्यमियों, व्यापारियों तथा धार्मिक और पर्यटन स्थलों के पदाधिकारियों ने खुशी जाहिर की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। गौरतलब है कि अंबाजी देश के 51 शक्तिपीठों में सम्मिलित है। तारंगा हिल में अजीतनाथ जैन मंदिर भी है। इन दोनों ही धार्मिक स्थलों पर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के वास्ते ये रेल लाइन देश के अन्य ब्रॉडगेज नेटवर्क से संपर्क स्थापित करेगी। मंत्रिमंडल ने इस महीने की 15 तारीख से 18 साल से अधिक आयु के लोगों को कोविड टीके की बूस्टर डोज मुफ्त देने का फैसला किया है। श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृतकाल के मौके पर निःशुल्क टीके की सुविधा 75 दिनों के लिए मिलेगी। देश के 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने भी नागरिक होंगे उनको बूस्टर डोज बिल्कुल मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। इससे जहां एक और उनको सुरक्षा भी मिलेगी। पहले भी कुछ लोगों ने लगाया, लेकिन वो शुल्क के साथ सशुल्क लिया जाता था, प्राइवेट क्षेत्रों में भी लगता था, लेकिन इससे पहले जो मुफ्त था वो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, कोविड वॉरियर्स थे या फिर 60 साल से ज्यादा के जो नागरिक थे उनके लिए था। अब इसको 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों के लिए साफ कर दिया है कि बिल्कुल मुफ्त बूस्टर डोज अब आप लगवा सकते हो।
राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू समर्थन जुटाने के लिए आज जयपुर आईं। श्रीमती मुर्मू ने एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक कर उनसे समर्थन का आग्रह किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, पार्टी महासचिव सीटी रवि, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारती बेन सहित भाजपा के राज्यसभा तथा लोकसभा सांसद और विधायक मौजूद रहे। जयपुर हवाई अड्डे पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने श्रीमती मुर्मू का स्वागत किया। हवाई अड्डे से जेएलएन मार्ग स्थित होटल तक श्रीमती मुर्मू का भाजपा के अलग अलग मोर्चों ने परंपरागत तरीके से स्वागत किया। श्रीमती मुर्मू की उम्मीदवारी पर भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने देश के अनुसूचित जनजाति समाज तथा महिलाओं को बड़ा सम्मान दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि किसी आदिवासी महिला को पहली बार देश के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का निर्णय अपार खुशी की बात है। श्रीमती राजे ने कहा कि महिलाओं के लिए इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन भाजपा ने इसे संभव कर दिखाया है। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रहा है। सरकार ने मानसून सत्र से पहले 17 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा बुलाई गई इस बैठक में सदन में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इससे पहले एनडीए नेताओं ने मानसून सत्र से पहले आगे की रणनीति पर विचार के लिए 10 जुलाई को विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया था। संसद सत्र के पहले दिन 18 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा और उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को चुनाव करवाया जाएगा। ये सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा एयरपोर्ट के संबंध में दिल्ली में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव तथा अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी, वन विभाग और पावर ग्रिड के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में वन भूमि के डायवर्जन प्रस्ताव पर आपत्तियों को दूर किया गया। प्रस्तावित जमीन पर हाईटेंशन लाइन हटाने के लिए श्री बिरला ने टेंडर जारी करने के निर्देश दिए। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी कोटा एयरपोर्ट के लिए डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे हैं मौसम और गुरु पूर्णिमा से संबंधित समाचार, लेकिन पहले ये संदेश। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए ऑल इंडिया रेडियो लेकर आया है प्रोग्राम अभ्यास, जिसमें आप अपने सवाल पूछते हैं व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर, जिसके जवाब आपको मिलते हैं हर शनिवार रात 9:30 बजे। और इस बार का विषय सोशियोलॉजी और आपके सवालों का इंतजार हम करेंगे बुधवार 13 जुलाई तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के समूह I2U2 के नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा, जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लैपिड, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हिस्सा लेंगे। ये सभी नेता समूह की रूपरेखा के अंतर्गत संभावित संयुक्त परियोजनाओं और साझा हित के अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। I2U2 समूह गठित करने का विचार पिछले वर्ष 18 अक्टूबर को इन 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान सामने आया था। इस समूह में शामिल प्रत्येक देश सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर विचार विमर्श के लिए नियमित अंतराल पर शेरपा स्तर की बैठक आयोजित करते हैं।
गुरुओं के प्रति आस्था और समर्पण प्रकट करने का पर्व गुरु पूर्णिमा आज पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि आज के दिन सभी अनुकरणीय गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। उन्होंने लोगों के जीवन को प्रेरित किया और शिक्षित किया। प्रधानमंत्री ने आशा जताई कि गुरुओं के आशीर्वाद से भारत नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर भी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भगवान बुद्ध की महान शिक्षा का स्मरण किया और न्यायपूर्ण तथा करुणामयी समाज के लिए उनके प्रबुद्ध दृष्टिकोण को अपनाने की वचनबद्धता दोहराई। प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर विभिन्न आयोजन हुए। सवाईमाधोपुर जिले में विभिन्न आश्रमों में शिष्यों द्वारा गुरु की पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। कई जगह गुरु की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अलवर, टोंक और चूरू में श्रद्धालुओं ने विभिन्न धार्मिक आयोजन कर इस पर्व को मनाया। बाड़मेर जिले में शिक्षण संस्थाओं में गुरुवंदन के कार्यक्रम हुए। सिरोही में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। उदयपुर में बरखेड़ा मंदिर में विभिन्न आयोजन हुए। भरतपुर में कई स्थानों पर भंडारे लगाए गए। गुरु पूर्णिमा पर लोगों ने गोवर्धन पहुंचकर सप्तकोसी परिक्रमा लगाई। जोधपुर स्थित सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय में फॉरेंसिक साइंस संस्थान खोला जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय परिसर में 15 एकड़ भूमि आवंटित की है। राज्य सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार को भी प्रस्ताव भेजा है। फॉरेंसिक साइंस संस्थान की स्थापना से राज्य में अपराध और न्यायालयिक विज्ञान के क्षेत्र में क्षमता संवर्धन और अनुसंधान के नए आयाम स्थापित होंगे। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने आज टोंक का दौरा किया। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को सही समय पर योजनाओं का लाभ दिया जाए। उन्होंने SC/ST की भूमि की कब्जा कार्रवाई में देरी पर नाराजगी जताई। सेना की ओर से प्रदेश में अग्निपथ भर्ती रैलियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल अमिताभ शर्मा ने बताया कि राजस्थान में सेना भर्ती कार्यालय झुंझुनू, अलवर और जयपुर के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पहले ही शुरू हो चुका है। झुंझुनू के लिए पंजीकरण 30 जुलाई को और अलवर तथा जयपुर के लिए पंजीकरण 3 अगस्त तक किया जा सकेगा। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में विभाग की प्रमुख शासन सचिव अपर्णा अरोड़ा ने जिला स्तरीय अधिकारियों को इस अभियान को प्रदेश में पूरी सफलता से क्रियान्वित करने के लिए व्यापक तैयारियां करने के निर्देश दिए। और अब मौसम। प्रदेश के दक्षिण और पूर्वी भागों में आज भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। झालावाड़ में रुक रुक कर बारिश हुई। उदयपुर जिले में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बरसात हुई है। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, करौली में हल्की से मध्यम बारिश के समाचार हैं। सिरोही जिले में अनेक स्थानों पर बारिश हुई। बूंदी में तेज बरसात हुई। श्रीगंगानगर में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। बीते 24 घंटे में उदयपुर के मावली में 120 मिलीमीटर पानी बरसा। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। साथ ही चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, झालावाड़, कोटा, झुंझुनू, राजसमंद, प्रतापगढ़, सीकर, सिरोही, पाली, जालौर और चूरू जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसी तरह विभाग ने कल सिरोही और उदयपुर में कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तारंगा हिल, अंबाजी, आबू रोड नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दी। इससे क्षेत्र में उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मंत्रिमंडल ने इस महीने की 15 तारीख से 18 साल से अधिक आयु के लोगों को कोविड टीके की बूस्टर डोज मुफ्त देने का फैसला किया। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जयपुर दौरे पर रहीं। भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ बैठक कर समर्थन का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के समूह के नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और गुरुओं के प्रति आस्था और समर्पण प्रकट करने का पर्व गुरु पूर्णिमा आज पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।